हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सेफ जोन की बात हम करने जा रहे हैं। आप सब जानते हो कि आपके मन में इस समय बहुत सारे सवाल होंगे। स्थिति तो ये बनी हुई है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको कुछ चंद समय में देने वाले हैं। आप सब क्या करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का जो काम है ना, 60,244 जो पद हैं उसमें क्या रहेगा, सेफ स्कोर। मतलब आप कितने तक पहुंच जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बातचीत हम लोग करेंगे, कितना स्कोर टारगेट करें। आपको आज इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ सकता है इस तरह की चीजों को करते टाइम पे कि सब कितना स्कोर होगा। तो पहला सवाल ये कि क्वेश्चन कितने करना है, कितने क्वेश्चन करें, कितने छोड़ दें। देखो एक बात समझो आप सब लोग, क्वेश्चन कितने करने हैं वो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब आप 112 प्लस क्वेश्चन तो करके ही आए। 112 प्रश्न, 112 प्रश्न आप करके आए, इससे कम आपको नहीं करने हैं। कितने छोड़ें, बचे बचाए छोड़ देने हैं। बचे बचाए क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। अब छोड़ने का भी एक मोटिव होना चाहिए कि सर किस में कितने छूट सकते हैं। तो आप एक बात सोच के देखो, 150 में से 112 कम करेंगे तो करीब कितने क्वेश्चन बचेंगे आपके हैं? 38 क्वेश्चन बचेंगे। इन 38 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। तो भैया एक बात समझ के चलना, करीब तुम 8 क्वेश्चन मैथ में छोड़ सकते हो। इसके अलावा तुम 15 क्वेश्चन करीब कहाँ छोड़ सकते हो, रीजनिंग में छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आगे बढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन से ऊपर हो सकता है कि तुम 12 क्वेश्चन कहाँ छोड़ सकते हो, जीएस में। तो कितना हो गया स्कोर लगभग आपका, 12 8 20 और 15 35। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ये 0 3। मुझे लगता है कि आपको हिंदी में कितने क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, 3 क्वेश्चन। या फिर थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग। ये रीजनिंग की जो बात है इसको थोड़ा सा आप ऐसा करेंगे, यहाँ 15 की जगह पर मान लीजिए कि करीब करीब आप 11 या 12 क्वेश्चन छोड़ दें, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन। 12 दूनी 24 और 6 और ये 38। ठीक, तो ये भाई देखो क्या है, ये तुम्हारे मैथ में है, ये तुम्हारे किस में है, रीजनिंग में है, और ये तुम्हारे जीके जीएस में है, और ये तुम्हारा किस में रहेगा, ये तुम्हारा किस में रहेगा, हिंदी में। तो इनको आप छोड़ सकते हैं। इतना सबको पता है कि पूरे 150 करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो इतना। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये क्या है, इतना स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैंने रणनीति पीछे बताई है, और आगे जो आपकी और एक बढ़िया सी वीडियो आएगी उसमें वो चीज पूरी तरीके से आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो पहला काम आप सबका ये होगा, कौन सा विषय पहले करें, इसका भी आंसर आपको मैं आज दे रहा हूं। और वो बात मैं फिर दोहराऊंगा जो कल के वीडियो में आपको बताई थी। सबसे पहले बच्चा, मेरे जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सब मेरी बात मानेंगे, पहले हिंदी करेंगे, फिर जीके जीएस करेंगे। और हिंदी जीके जीएस को 20 मिनट में निपटा देना है। 20 मिनट में ही तुम निपटा करके आगे निकल जाना। ये बात कल भी मैंने समझाई थी। इसके बाद किसी को कुछ करना है तो आप मेरी समझ से देखो, मैथ और रीजनिंग 2 विषय हैं, मैथ रीजनिंग 2 विषय हैं, दोनों में आपको समय लगता है। लेकिन समय लगता है, दोनों में से आपकी कैपेसिटी किस में अच्छी है, मतलब आप कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, उसके बेस पर सोच सकते हो। अगर मेरा पर्सनल सजेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करें, रीजनिंग को पहले करने की कोशिश करें। रीजनिंग को आप निपटाएंगे और फिर इसके बाद मैथ को निपटाएंगे। लेकिन इन दोनों का समय आपको पता है कितना लेना है। मैंने कल भी बोला था 90 मिनट आपके बचेंगे, 30 मिनट तो खराब ही हो जाएंगे 120 में से। तो बचा कितना होगा आप सभी का, करीब करीब 70 मिनट। उसमें से 65 मिनट तुम यहाँ खर्च कर लोगे, 5 मिनट अपने किसी और काम के लिए बचा के रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेना जो लास्ट में सॉल्व करने में तुम्हें 2-4 मिनट लगेंगे तो उन्हें कर पाओ, ऐसा काम कर लेंगे। अब बात है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितना स्कोर आपका सेफ रह सकता है। मतलब आपको कितने क्वेश्चंस बन जाएं, कितना आप स्कोर कर जाएं तो आप सुरक्षित हैं, अपने आप को 60,244 की लिस्ट में देख पाएंगे। तो ये एक सेफ जोन, आपका सेफ स्कोर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अगर कोई भी बालक या बालिका, ध्यान से सुनना मेरी भाई, कोई भी बालक या बालिका जो जनरल कैटेगरी में है, तो कोई बालक है तो उसको 222 से 225 के स्कोर को करना पड़ेगा। लगभग ये मानो कि 110 प्लस के आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई भी अगर महिला है, फीमेल है, तो 208 से 210 यानी 103 के ऊपर आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। स्कोर से एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे इसलिए है
कि लगभग आपको ये स्कोर समझ के चलना होगा, ठीक है। ये बात हम उन बालकों के लिए कह रहे हैं जो बहुत सामान्य बालक हैं, जिनका सिलेक्शन मेरिट तक आ जाना चाहिए। ये कोई भी ऐसी कट ऑफ नहीं है जिसमें आप लोग अपना फिजिकल वगैरह सोच रहे हैं, ये फाइनल कट ऑफ है, अंत में जाके इतनी कट ऑफ बनेगी जाके, ठीक है ना। ये अंतिम कट ऑफ आप सबकी रहेगी। ईवीएस और ओबीसी का लगभग टक्कर है, यहाँ थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ईवीएस के बच्चे 214 से 216 पर सिलेक्ट हो जाएंगे, 106 प्लस स्कोर लगभग उनका होना चाहिए। और इधर कोई फीमेल अगर है तो 202 के आसपास 100 क्वेश्चन करने उसको, ठीक है, 100 क्वेश्चन करने किसी भी फीमेल को। इसके बाद ओबीसी की बात आती है, ओबीसी वाले लोग समझ लें, ओबीसी को 216 से 218 108 क्वेश्चन लगभग आपको करने ही करने होंगे। इससे पहले आप सुरक्षित नहीं है, इस बात को आप समझ लें, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को भी। 200 और 202 में आप लगभग अगर महिला हैं तो 100 क्वेश्चन प्लस आपको करने पड़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसी तरीके से एससी हैं तो 178 से 180 86 का प्लस स्कोर आप लगभग करके आएंगे क्वेश्चंस का, तब आपका सिलेक्शन होगा। और 158 से 160 आप 78 प्लस लगभग क्वेश्चन करेंगे अगर आप फीमेल हैं तो। और इसके बाद है एसटी, एसटी का सिलेक्शन 156 से 158 और इसमें 76 क्वेश्चन लगभग आपको करने होंगे, तब आपको सेफ जोन में जाने का मौका मिलेगा। वैसे एससी और एसटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लगभग सिलेक्टिव हो जाते हैं अगर ठीक है पढ़ने में तो, ठीक है। इसके बाद अगर वो फीमेल है तो 136 140 यानी 68 क्वेश्चन को कर ले जाए, 68 से ऊपर क्वेश्चन, तो उसका सिलेक्शन होना बिल्कुल जो है आप ये मान के चलो कि हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसके बाद हमारे भाई आते हैं फ्रीडम फाइटर, जो सबको जानते होंगे, उसमें आपका कॉलम आता है फ्रीडम फाइटर का, उसकी जो आपकी पोस्ट है वो लगभग 80 से 85, ये नंबर है क्वेश्चन नहीं है, नंबर है 40 से 45, मुश्किल से 40 से 42 क्वेश्चन उनको करने हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, 40 से 42 क्वेश्चन पर, यानी इसमें भी आपको 40 से 42, किसको, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक भी इसी लगभग क्राइटेरिया के आसपास वो अपना चयन लिस्ट में स्थान देख लेंगे। तो ये जो आपको मैंने संभावित कट ऑफ बताई है, सेफ जोन में आपको जो मैंने स्कोर दे दिया है, इसी के आसपास आपकी कहानी बनती नजर आएगी। और इसके अलावा आप अपने स्तर से भी, हम अपनी जो क्षमता है, पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनका जो एक अनुभव कहता है उसके आधार पर आपको बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें बनती हैं। अगर स्कोर में थोड़ा अप डाउन रहेगा तो वो पेपर का स्तर भी बताता है कि पेपर किस तरीके का, लेकिन मेरी एक आशा ये कहती है कि पेपर आसान आएगा। पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा, जैसा जनरली आता है, आसान पेपर आता है उसके स्तर पर यह कट ऑफ जानी है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड हुआ तो इससे कट ऑफ नीचे ही जाएगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, टेंशन किसी को लेनी नहीं है। अपनी तैयारी को देखें और परखें कि कितने नंबर अभी आप पीछे हैं, उतनी तैयारी क्या है अगले कुछ 10-12 दिनों में करना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग लगातार मैराथन क्लास पढ़ाई रहे हैं, आपको क्लासेस का अच्छे से एंजॉय लेना है और बढ़िया तरीके से आपको अपनी मेहनत को करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अपना स्कोर देखो कि मॉडल पेपर लगाते समय कहाँ पर है, जितनी कमी है उतना आप बढ़ाइएगा, और इतना समय अभी आपके पास है 10-12 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद।